हेलो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने आप लोगों को मैट्रिक्स पढ़ाया था। मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स पढ़ाया था और मैट्रिक्स के दौरान आप लोगों को मैंने रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगल मैट्रिक्स, ये सारे मैं आप लोगों को अब तक बता चुका हूँ। इसके साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स सारे बता चुका हूँ। नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, ये सारे बता चुका हूँ। अब हम आगे की ओर आएंगे और जिसमें मैंने कल आपको क्लास में बताया था नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर आप सही में अच्छे से पढ़ रहे हैं तो हमको बताइए कि क्या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है और इन दोनों में अंतर क्या है। बता सकते हैं? नहीं बता सकते ना, नहीं बता सकते। छोटी सी पॉइंट है, पीक पॉइंट, सिंपल भाषा में समझो तो इसको याद रखो और इसको याद रखो कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो के बराबर नहीं आए तो क्या कहलाएगा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। और सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा? कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो के बराबर आ गया तो क्या कहलाएगा? वो सिंगुलर मैट्रिक्स। जिसमें मैंने आपको एक एग्जांपल कराया था अच्छे से, जिससे मैंने यहाँ पे एक डिटरमिनेंट करके दिखाया था। एक एग्जांपल लिया था 2 5 2 4 का 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स है, जिसका डिटरमिनेंट निकालने पर हमें जीरो के बराबर नहीं आता, तो वो क्या है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, अगर जीरो के बराबर आ जाता है वही तो क्या होता है? सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को बता दें कि आप लोग किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए जाते हैं तो कम से कम मिनिमम 2000 या 10,000 आपको, अगर गांव घर में कहीं सिर्फ कोचिंग करते हैं तो सिर्फ 2000 लगता है। अगर आप घर से बाहर कहीं पढ़ने के लिए निकलते हैं तो 10,000 5,000 मंथली आपका खर्च होगा। अब सोचिए, आपका 2 साल करिएगा 11-12 तो कितना खर्च होगा सोच लीजिए। एक साल में आपका 60,000 खर्च होने वाला है। और 2 साल की बात की जाए तो 1,20,000 रुपये खर्च होगा। 1,20,000 रुपये खर्च होगा। तो आप लोग सोच सकते हैं इतना पैसा आप खर्च करते हैं एजुकेशन के। अब सोचिए 1,20,000 आप अपने पापा का, अपने घर के गार्जियन का बचाते हैं तो आपको कितना फायदा होगा सोच सकते हैं आप। इससे आपकी फैमिली को दिक्कत, जिसकी फैमिली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप सिंपल सा कुछ नहीं, आपके घर में आजकल सबके घर में स्मार्टफोन होता है। स्मार्टफोन में हमारे चैनल को सर्च करिए, जीनियस एकेडमी टीम की तरफ से आपको पूरी कंटेंट अच्छी से अच्छी प्रोवाइड की जाएगी। जैसा कि आप लोगों ने कल ही देखा था कि अंकित सर के जो है सो क्लास में आपको फिजिक्स बताए थे, सदिश और राशि, जो एकदम सिंपल, नाम से ही नाम एकदम शायरी, एकदम चुटकुल्ले की तरह जो सब पढ़ाया था। और इसको पढ़िएगा तो आपको एकदम हंसी निकले पड़ेगी और इतनी अच्छी से। अब बताओ, जिसको हंसते हंसते याद हो जाए कोई चीज़ तो कितना है ना अमेजिंग फैक्ट। तो आप लोग मेरे साथ ज्वाइन हुए और आप लोगों को डेली कंटेंट प्रोवाइड की जाएगी और अच्छा से अच्छा पूरी कोशिश की जाएगी आप लोगों को कि बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड की जाए। और साथ ही साथ थ्योरी और एग्जाम्पल्स पूरे अच्छे से। बताओ तो, किसी परिभाषा को नाम से क्लियर कर दिया आपको अंकित सर, सोचिए कितनी बड़ी बात है। कि है ना कि मान लीजिए कोई सदिश राशि पूछ ही दिया तो मान लीजिए कि नाम से ही पूछेगा ना। अब सदिश राशि पूछ दिया, आप लोग जो है सो, अरे भाई किसी को भी बोल सकते हो कि तुम क्वेश्चन का आंसर बता रहे हो मुझे, सिंपल भाषा यही ना हो गया लॉजिक, क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर देगा। तो सिंपल भाषा में ये समझिए, ठीक है। अब आगे की ओर बताते हैं और मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स की ओर आगे आपको ले चलते हैं, क्वेश्चन की ओर। तो हमारे साथ बने रहिए क्लास में और आगे की ओर चलते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। तो आप लोग अगर कल नोट नहीं किया था इन कॉन्सेप्ट को तो नोट कर लीजिए और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो हम आगे बढ़ रहे हैं तो नोट कर लीजिए आप लोग। तो आपको पिछला वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका हो तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे कॉन्सेप्ट हमारा आ चुका है, आपको डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स में देखेंगे कि ये होता क्या है, ठीक है। द एलिमेंट Aij for which I equals to j are called the diagonal element of the matrix। मतलब इसके कहने का मतलब है कि आप लोग मैट्रिक्स में देखते रहिएगा कि I और J होता क्या है। तो I और J हमारा होता, I जो है सो रो को दर्शाता है और J कॉलम को दर्शाता है कि फर्स्ट कॉलम है या सेकेंड कॉलम है या थर्ड कॉलम है।
और आई जो है सो दिखाता है रो को और जे दिखाता है कॉलम को। जे में का फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड दिखाते हैं। इसके एग्जांपल दृष्टि से दिखाते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं अपना। एक एग्जांपल लिया मैंने, जैसे कोई एक मैट्रिक्स है, मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया 2 4 5 6। तो यहाँ पे देखोगे कि जो है सो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट रो और क्या है, फर्स्ट कॉलम है। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है। तो ये क्या है, ए आई जे इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी ए आई जे मैंने क्या रखा, ए 1 यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ गए। ऐसे ही ये आता है ए आई जे इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो मैंने लिया और सेकेंड कॉलम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी तरीके से हम ले सकते हैं आई जे इक्वल्स टू सेकेंड रो, और ये सेकेंड रो रहा हमारा, और फर्स्ट कॉलम, तो क्या हो जाएगा, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम 5 हो जाएगा। तो इसी तरह से ए आई जे इक्वल्स टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया हो तो बताइएगा आप लोग, क्लियर हो गया। चलो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को, और नहीं क्लियर हुआ तो हमसे कमेंट में करिए, मैं दोबारा इस पे फोकस करूंगा, दोबारा आपको बताऊंगा अच्छे से पूरी डिटेल में, ठीक है। और जिस भी दोस्तों को या बच्चों को, स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो तो हम आपको पर्सनली कांटेक्ट करके आपको समझाएंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। चलिए हम आप बात करते हैं, ये आपको क्लियर हो गया हो तो इसमें बोला है जो कि आई और जे क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो वो क्या हुआ, डायगोनल एलिमेंट। तो इसमें देखो आई और जे इक्वल कौन कौन सा है, तो एक आई जे ये इक्वल है, जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, यानी इक्वल है, आई भी 1 है जे भी 1 है। तो ये हमारा हो गया डायगोनल एलिमेंट, यानी ये वाला हिस्सा, ठीक है। और यहाँ पे ए आई जे ये भी जो है सो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम है। तो ये क्या है, ये वाला हिस्सा, यानी इन दोनों को मिला के ये जो है हमारा ये डायगोनल, ये हो गया हमारा कौन सा, ये डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया हो तो आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करेंगे और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर आप लोग अभी तक कॉन्सेप्ट में कोई भी दिक्कत हो तो आप बोल सकते हैं हमसे, ठीक है। और संडे को लाइव आऊंगा तो इसमें कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, और साथ साथ आपको क्यूज भी कराएंगे, संडे का क्यूज। चलिए हम बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है, ठीक है। ये तो बात हुई डायगोनल एलिमेंट्स की। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, तो डायगोनल मैट्रिक्स हम जान लेते हैं, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी, यानी प्रत्येक नॉन डायगोनल एलिमेंट बताया था आप लोगों को, नॉन डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, जो ये नॉन डायगोनल एलिमेंट है, ठीक है। ये पता है, ये डायगोनल एलिमेंट और ये नॉन डायगोनल एलिमेंट, ये ठीक है। रेक्टेंगल मैंने पार करके दिखाया था, ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाला हिस्सा क्या होता है, नॉन डायगोनल एलिमेंट, और बीच वाला जो होता है वो डायगोनल एलिमेंट होता है। जैसे रेक्टेंगल में बताए थे हम, एलिमेंट्स इज जीरो, यानी क्या, नॉन डायगोनल एलिमेंट हो जाना चाहिए, यानी ये जो डायगोनल एलिमेंट है इसको छोड़कर बाकी जो इधर का हिस्सा है, इधर का हिस्सा है, वो क्या होना चाहिए, जितने भी एलिमेंट होगा वो 0 होना चाहिए। तो 0 हो गया तो इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। चलो ये दिखाया है मैंने, देखो ये डायगोनल एलिमेंट्स है हमारा, ये डायगोनल एलिमेंट्स कुछ ना कुछ होगा, बट नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 0 है, देखो 0 है, क्या है 0। इसी के साथ हम एक एग्जांपल ले लेते हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए एक एग्जांपल दिखाते हैं हम आपको करके। चलिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, 2x2 का मैट्रिक्स है, 3x3 कुछ भी ले लो। चलो मैं यहाँ पर 2x2 में दिखाता हूँ एक एग्जांपल लेके। तो एग्जांपल ले लिया, मान लो मैंने एक मैट्रिक्स लिया जिसमें क्या चाहिए, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, तो डायगोनल एलिमेंट्स कुछ ना कुछ होना चाहिए। एक 3x3 मैट्रिक्स ले 2 3, ठीक है। तो ये डायगोनल एलिमेंट्स कुछ ना कुछ मान है, लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट यानी इधर का उधर का हिस्सा क्या होगा, 0 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो हम 0 रख देंगे। तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया, आपका एग्जाम्पल आ गया डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जाम्पल, ये रहा। समझ में आया। चलो मैं 2x2 मैट्रिक्स भी हम दिखा देते हैं आप लोगों ने, तो फिर कंफ्यूजन रहेगा, फिर बोलिएगा सर समझ में नहीं आया, ठीक है। तो चलो हम एक 2x2 का, ये 3x3 का मैट्रिक्स है। कैसे 3x3 मैट्रिक्स है, तो 3 रो है और 3 कॉलम है, ठीक है। देखो फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ठीक है।
अब देखो हम ले लेते हैं यहाँ पे 2x2 मैट्रिक्स का, तो देखो डायगोनल एलिमेंट कुछ ना कुछ होना चाहिए, कुछ भी ले लो 5 6, बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 कर दो। देखो फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और सॉरी उल्टा बोल दिया, फर्स्ट रो और सेकेंड रो और ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकेंड कॉलम, तो ये हमारा कौन सा हो गया 2x2 मैट्रिक्स हो गया। किसका? तो डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। क्यों? क्योंकि ये डायगोनल एलिमेंट छोड़कर बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो 0 0 है, तो क्या कहलाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा हमारा। ठीक है, इसमें भी सेम प्रोसेस, डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो क्या है? जो डायगोनल एलिमेंट नहीं हो उसे नॉन डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट है उसे क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या 0 0 हो जाए तो नॉन डायगोनल, तो क्या कहलाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। समझ में आया? क्लियर हुआ? इतना क्लियर हो गया तो बताओ क्लियर हो गया? हो गया क्लियर? चलो इसको मिटाया जाए, हम इसको मिटाए, चलो इसको मिटा देते हैं और आगे की ओर हम इसे इरेज कर लेते हैं और आगे की कॉन्सेप्ट में बात करेंगे और अच्छे कॉन्सेप्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और इसी तरह से आपको डेली बेसिस पे आपको क्लास मिलती रहेगी। चलो तो हम आगे बढ़ते हैं। नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो।